आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बिक्री को लेकर एक बड़ा अपडेट है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और इसे सीधे तौर पर जनता की राहत कहा जा रहा है। राज्य में संपत्ति की गाइडलाइन दरों को लेकर पिछले कई हफ्तों से जमकर विवाद था। व्यापारियों का विरोध, राजनीतिक मोर्चेबंदी और आम लोगों की नाराजगी। अंततः केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने आज एक बेहद अहम फैसला लिया है। नगर निगम क्षेत्रों में बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को 50 से 60% तक कम कर दिया गया है। नगर पालिका में 37.5% तक की कमी देखी गई और नगर पंचायत में 25% तक राहत दी गई है। यानी इससे साफ है कि जो बढ़ी हुई दरें हैं आम लोगों की पहुंच से बाहर थी, अब उन्हें वापस यथार्थवादी स्तर पर लाया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ दरों का नहीं है, बदलाव एक और बड़ा है। पहले बिल्टअप एरिया के आधार पर भवन का मूल्यांकन होता था जिसे लोग ओवर बिलिंग मानते थे। अब सिर्फ प्लिंथ एरिया पर मूल्यांकन होगा। पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह बड़ा स्ट्रक्चरल करेक्शन माना जा रहा है। साथ ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर की मंजिलों तक 10% से लेकर 20% तक राहत दी गई है। 20 मीटर चौड़ी सड़कों से लगे भूखंड पर अब 25% सस्ते मूल्यांकन में आएंगे। सरकार का दावा है कि निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। विरोधियों का कहना है कि यह दबाव में लिया गया फैसला है। क्या यह सुधार से ज्यादा डैमेज कंट्रोल है या फिर क्या जनता को मिलेगी वास्तविक राहत? और क्या 31 दिसंबर तक जिलेवार दरों का पुनरीक्षण और राहत ला सकता है? यह देखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। इन सारे सवालों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के फैसलों की विस्तृत कहानी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन और संपत्ति की गाइडलाइन दरों को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से गहरी हलचल थी। 9 नवंबर को जब राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की बढ़ी हुई दरें लागू की, तब व्यापारी संगठनों ने इसे अचानक किया गया भारी बोझ बताया। विपक्ष ने कहा कि आर्थिक मंदी में ये फैसला गलत दिशा में धकेल देगा। रियल एस्टेट सेक्टर ने इसे मार्केट को ठप करने वाला कदम बताया। इन सब के बीच सबसे ज्यादा डरे हुए लोग थे आम घर खरीदने वाले, जिन्हें उम्मीद थी कि हर साल के प्राकृतिक रिवीजन की तरह इस बार भी हल्का बदलाव होगा। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ी, जिला मूल्यांकन समितियों ने आपत्तियां भेजी। गांव से लेकर शहरों तक हर तरफ से कहा गया कि दरें जमीन की वास्तविक कीमत के अनुरूप नहीं है। इससे बाजार में नकारात्मक असर पड़ेगा। और फिर आज की बैठक में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने व्यापक समीक्षा की और बड़ा बदलाव लागू कर दिया। सबसे बड़ी राहत, नगर निगम क्षेत्रों में 50 से 60% तक कमी की गई। जहां पहले गाइडलाइन दरें अचानक दोगुनी जैसी महसूस हो रही थी, अब उन्हें 50 से 60% तक घटा दिया गया है। यही वह इलाका है जहां सबसे ज्यादा खरीदी बिक्री और कंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा, नगर पालिका में 37.5% राहत। छोटे शहरों में भी यह कमी मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत देखी जाएगी। नगर पंचायत में 25% तक कमी देखी गई है। कस्बाई क्षेत्रों में जमीन खरीदना अब अपेक्षाकृत सस्ता होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन नहीं, भवन मूल्यांकन की पद्धति बदल गई है। अब सिर्फ प्लिंथ एरिया पर मूल्यांकन, पहले सुपर बिल्डअप, लिफ्ट एरिया, कॉरिडोर एरिया सब जोड़कर मूल्यांकन होता था। नतीजा, किराएदार और खरीदार दोनों को ज्यादा रकम चुकानी पड़ती थी। अब केवल प्लिंथ एरिया माना जाएगा, यानी वास्तविक उपयोग का क्षेत्र। यह सुधार भारत के कई आधुनिक शहरों में लागू मॉडर्न वैल्यूएशन सिस्टम जैसा है। अब बात करते हैं व्यावसायिक दुनिया के लिए भी कौन सी खुशखबरी है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की दरों में कटौती की गई है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर 10% राहत, सेकंड फ्लोर से ऊपर 20% तक राहत। अब ऊंची मंजिलों में दुकान या ऑफिस लेना सस्ता और तार्किक होगा। और एक और अहम फैसला, 20 मीटर चौड़ी सड़क से लगी संपत्तियों का मूल्यांकन 25% कम। पहले चौड़ी सड़क से लगी संपत्तियों पर बढ़ी दरें लागू होती थी, अब उसी को 25% कमी के साथ निर्धारित किया गया है। इससे व्यावसायिक भूखंड और आवासीय प्लॉट दोनों सस्ते पड़ेंगे।
सवाल यह भी है कि यह फैसला अचानक क्यों? दरअसल विरोध लगातार बढ़ रहा है। व्यापारी संघ, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, ब्रोकर एसोसिएशन, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इसे अपने अपने तरीके से मुद्दा बनाया। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला जनता विरोधी है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे जन भावनाओं के खिलाफ निर्णय बताया था। लगातार विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जाएगा। देखिए, 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। और अब लगभग सभी प्रमुख आपत्तियों को स्वीकार करते हुए गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण तुरंत लागू कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक जिलेवार नई गाइडलाइन जारी होगी। तो क्या इसका असर जमीन और बाजार पर पड़ेगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि खरीदी बिक्री में तेजी आएगी, होल्ड पर पड़े प्रोजेक्ट फिर से सक्रिय होंगे, रजिस्ट्री फीस और टैक्स का ढांचा भी संतुलित रहेगा। लेकिन सवाल वही बरकरार है, क्या ये सुधार स्थायी रहेंगे? क्या नई गाइडलाइन फिर चुनावी बादल छंटते ही बदल जाएगी? क्या रियल एस्टेट बाजार को वास्तविक स्थिरता मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब समय ही देगा। तो छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों पर बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे आम लोगों, व्यापारियों और निवेशकों को तत्काल राहत मिली है। लेकिन यह फैसला बाजार की मांग पर लिया गया सुधार है या जन दबाव में लिया गया कदम? इस पर राजनीतिक बहस जारी रहेगी। अभी के लिए राहत यही है कि नई दरें लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक पूरे राज्य के लिए संशोधित गाइडलाइन दरें फिर से अधिसूचित की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।